तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 11th क्लास का मैथ का एक चैप्टर पढ़ेंगे, सेट, जिसका हिंदी में नाम होता है समुच्चय। समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे और बेसिक से पढ़ेंगे, जिससे हमको इसके बारे में पूरा नॉलेज हो सके। इसलिए हम इसको बेसिक से पढ़ेंगे। तो चलते हैं। क्वेश्चन है कि समुच्चय किसे कहते हैं। समुच्चय होता क्या है? समुच्चय समुच्चय जो होता है, समुच्चय सुपरिभाषित 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 वस्तुओं का संग्रह होता है। वस्तुओं का संग्रह होता है ग्रह होता है। समुच्चय क्या होता है? जो सुपरिभाषित वस्तुएं हैं उनकी संग्रह होता है। उनका क्या होता है? संग्रह होता है। सुपरिभाषित का मतलब होता है वेल डिफाइंड। मतलब क्या है? वो एक निश्चित वस्तु है और वो समुच्चय के अंदर अगर है, जैसे ए कोई समुच्चय है, किसी भी समुच्चय को लिखते हैं तो उसे अंग्रेजी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। जैसे ए हो गया, ए एक समुच्चय। ए क्या है? एक समुच्चय है जिसके अवयव, अवयव मतलब एलिमेंट्स, अवयव 1 2 3 4 हैं। ए क्या है? एक समुच्चय है। ए क्या है? समुच्चय है। इसके अवयव क्या है? 1 2 3 4, ये सब इसके अवयव है। अवयव मतलब इसके कण है। अब देखिए, इसको हम लोग सुपरिभाषित को समझ सकते हैं किस प्रकार से। जो एक जो है ना, वो समुच्चय ए में है। इसका मतलब क्या है? अवयव एक, एक जो अवयव है वो एक ए समुच्चय में है। इसका मतलब है जो तुम्हारा अवयव है वो किसी समुच्चय के अंदर है। इसका मतलब होता है अवयव, अवयव समुच्चय के अंदर है। समुच्चय के अंदर है, अंदर है। क्या है? इसका अर्थ होता है समुच्चय के अंदर क्या है? अवयव है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। क्या यह समुच्चय हो सकता है? समुच्चय होने के लिए क्या चाहिए? कि वो जो चीज हो वो असलियत में और निश्चित हो कि हाँ, जे से अक्षर हो सकता है। तो क्या वर्ष के महीने में जे नाम का कोई वर्ड होता है? तो हाँ, तो मानते हैं कि एक समुच्चय है। ये क्या? एक समुच्चय जिसके अवयव इस प्रकार से होते हैं। जैसे जनवरी, JAN, जनवरी शॉर्टकट लिखेंगे। जुलाई, जून, JUNE, जून हो गया, ये भी जे से होता है। जुलाई, JULY, यही तीन वो क्या है? वर्ष के महीने हैं जिनका प्रारंभिक अक्षर क्या होता है? जे होता है। प्रारंभिक अक्षर क्या होता है? जे। तो ये तो आसान था। अब है भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का समूह, संग्रह। भारत के तो ऐसे तो बहुत से क्या हुए, प्रभावशाली लेखक हुए, लेकिन इसमें कह रहा है सिर्फ 10 का। तो हम किसी 10 को तो नहीं लिख सकते। हमारा पसंद कोई भी लेखक हो, लेकिन ये यहाँ पर वैसा लिखना है जो सबके लिए क्या हो? मान्य हो। यहाँ पर ऐसा चीज लिखना है जो सबके लिए क्या हो? मान्य हो। तो भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग होंगे तथा समय, यह अगर यह क्वेश्चन रहता है कि 1998 से लेकर 2000 के बीच में भारत के सबसे प्रतिभाशाली 10 लेखकों का संग्रह, तो हम आसानी से उसको कर सकते थे। लेकिन इसमें समय का कोई नियत नहीं दिया है, निश्चित नहीं दिया है, तो इसका समुच्चय नहीं होगा। यह समुच्चय नहीं होगा। यह समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी कोई के लिए अलग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर समय नहीं दिया। अगर समय रहता तो सभी व्यक्तियों के लिए वो समान लेखक ही होते। अब है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा में जितने भी बालक पढ़ते हैं उनका संग्रह हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो ए एक समुच्चय है, उसी में अपने बालकों का नाम लिखेंगे और आगे भी आएंगे, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अब देखो, इसको एक ही उदाहरण से समझ सकते हो। जैसे तुम लोग 2026 से 27 बैच हो, तुम्हारा जो स्कूल होगा ना, स्कूल, वो जो अटेंडेंस लाते हैं वो भी तो एक संग्रह ही हुआ तुम्हारे नामों का। तो हाँ, तुम्हारे नामों का संग्रह होता है और हो चुका भी होगा। अब है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। जो लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यास था, उसको हम लोग आसानी से संग्रहित कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जितना भी उपन्यास लिखा होगा, चाहे लेख लिखा होगा,
उसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका समुच्चय निर्माण हो सकता है, यह समुच्चय है, इसमें हाँ चाहे नहीं भरना है, यह समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इसमें समय दिया है और नाम दिया है। क्योंकि प्रेमचंद्र जो होंगे किसी निश्चित समय में जन्म लिए होंगे और किसी निश्चित समय में ही जाके मर गए होंगे। किसी निश्चित समय में जन्म लिए होंगे, किसी निश्चित समय के बाद वो जाके मर गए होंगे, मतलब उनकी मृत्यु हो गई होगी, देहांत हो गया होगा, इसलिए उनका समुच्चय का संग्रह, मतलब उनके उपन्यासों का संग्रह किया जा सकता है। अब है समुच्चय का निरूपण। समुच्चय को हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं इसके बारे में है। तो समुच्चय को हम लोग दो प्रकार से निरूपित करते हैं। एक समुच्चय निर्माण रूप में, जो क्या होता है, हमको दिया हुआ रहता है समुच्चय को निर्माण, जैसे ए कोई समुच्चय है, उसका निर्माण रूप दिया है एक्स। एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है। यह हो गया। एक्स क्या है जी? एक प्राकृतिक संख्या है। तो रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप इसी को इससे इसमें और इसको इसके रूप में व्यतीत करते हैं। क्योंकि समुच्चय को दो ही तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो इसको एक को इसी को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो रोस्टर रूप में क्या हो जाएगा, एक प्राकृत संख्या है, दो प्राकृत संख्या, तीन, चार, पांच, और इसी प्रकार अनंत तक ले आते रहेंगे प्राकृतिक संख्या। क्योंकि इसमें लिमिट नहीं दिया है, कोई रुकने का संख्या नहीं दिया है। अब हो गया रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण रूप इसी प्रकार से दिया हुआ होगा और रोस्टर रूप इस प्रकार से दिया होगा। अगर ये दिया होगा तो इसमें बनाना होगा और ये दिया होगा तो इसमें बनाना पड़ेगा। अब है, अब इसमें हमको बताना है कि ये जो, मान लीजिए कि ये एक समुच्चय है। ये क्या है? एक समुच्चय है जिनके अवयव क्या है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह है। तो रिक्त स्थान में अवयव है या नहीं है के प्रतीक का उपयोग करें। क्या पांच अवयव एक इस समुच्चय में है? पांच जो अवयव है इस समुच्चय में है तो हाँ है, तो इसको अंदर ये भरेंगे। आठ है, नहीं है, तो इसलिए इसको काट देंगे। दो है तो दो को इस प्रकार से लिखेंगे। जीरो नहीं है तो काट देंगे, और 10 नहीं है तो काट देंगे। इसका अर्थ होता है, यह हमको बताता है, इसका अर्थ है कि अवयव जो है, अवयव वे समुच्चय में उपस्थित है। क्या है? समुच्चय में, समुच्चय में है। वो क्या बताता है? ये समुच्चय में है। क्या है? है। और ये प्रतीक इसी का उल्टा हो गया। ये प्रतीक क्या बताता है? समुच्चय में नहीं है। समुच्चय में क्या है? ये नहीं है। समुच्चय में ये नहीं है। में नहीं है, नहीं है, ये क्या है? ये समुच्चय में नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम लोगों को जो समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदलना है, वहां पर आप लोग अच्छे से नहीं समझे होंगे। अब यहाँ पर आप लोग बहुत गहराई से और अच्छे से समझ जाएंगे। हमको क्या करना, समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, जब भी ऐसा का टिक दिख जाए ना, तो समझ जाना कि समुच्चय को निर्माण के रूप में दिया हुआ है। ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, चाहे इस प्रकार से सिर्फ लिखा हुआ हो तब भी समझ जाना है कि समुच्चय निर्माण के रूप में दिया हुआ है। अब हमको रोस्टर रूप में बदलना है। रोस्टर रूप में बदलना है तो लिखेंगे रोस्टर रूप। इसका रोस्टर रूप क्या होगा तो देखते हैं। तो रोस्टर रूप के लिए ए समुच्चय है, इसमें भी ए समुच्चय, तो यही है, दोनों समान ही है समुच्चय। एक्स एक पूर्णांक है जो -3 से बड़ा है। एक्स क्या है? -3 से बड़ा है। एक्स क्या है जी? -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। क्या है जी? 7 से छोटा है। तो हम देख पाते हैं कि ये कहाँ तक ले, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो संख्याएं हैं वो समुच्चय में है। तो इसको लिखेंगे कि जीरो है, जीरो है ना जी, प्लस माइनस वन है, वन है, मतलब प्लस माइनस का मतलब क्या है, वन प्लस में भी है और माइनस में भी है। दो भी प्लस माइनस में है और तीन नॉर्मल है, चार नॉर्मल है, प्लस में है, पांच नॉर्मल है, छह। क्योंकि हम लोगों को सात तक नहीं जाना है क्योंकि एक्स से बड़ा है। ये अवयव को बतलाता है, ये एक्स जो है ना किसको बतलाता है? अवयव को बताता है कि वो कौन है। यहाँ पर एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं। अब कह रहा है कि बी एक समुच्चय है जहां अवयव एक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। जो एक्स कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या, और क्या है? एक प्राकृतिक संख्या और 6 से कम है। तो रोस्टर रूप में, अब रोस्टर रूप लिखना तुम लोग, हम नहीं लिख रहे हैं।
तो ये हो जाएगा आपका रोस्टर रूप में क्या होगा, तो ये हो जाएगा 6 से कम प्राकृतिक संख्या। था प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 और 5। हम 6 पर नहीं जाएंगे क्योंकि 6 से छोटा लेना है, क्या है 6 से कम है। सी 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है, बता रहा है कि सी जो समुच्चय है, सी समुच्चय 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है 8 है, जिनके अंकों को जोड़ा जाए, जैसे 5 प्लस 3 ये हो जाएंगे 8। इनका अंकों का योग 8 आ रहा है, मतलब ये संख्या क्या होगा 53 होगा। इसी प्रकार अन्य भी बताना है, और प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, ना माइनस में ना प्लस में। तो सी के डायरेक्ट रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो क्या सबसे नीचे आते हैं, तो ये हो जाएगा 17। 17 जो जोड़ेंगे 7 1 8 हो जाएगा। 17 के बाद क्या हो जाएगा, इससे एक कम कर दो, इसको बढ़ा दो 2, इसको बढ़ा दो 6, फिर इसको कम कर दो, उसको बढ़ा दो 3 5, फिर इसको बढ़ा दो, उसको कम कर दो तो 4 4। अब इसी को पलट दो 5 3, फिर क्या आ जाएगा 6 2, फिर आ जाएगा 7 1। और एक और संख्या है जो होता है खुद 8 0। इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आएगा तुम्हारा 8। तो यही हो गया 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग क्या हो 8 हो। अब है डी। डी जो है त्रिगोनोमेट्री के शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। जो त्रिगोनोमेट्री है उसके सभी शब्दों का क्या है, अक्षरों का समुच्चय है, तो डी लिखेंगे। अब यहाँ पर तुम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो, उसको ध्यान देना। रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, एक अक्षर को दोबारा नहीं लिखेंगे, एक जो अवयव है उसको दो बार नहीं लिखते हैं, एक ही अवयव होना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए, दो बार नहीं लिखेंगे रोस्टर रूप में। तो ये हो जाएगा टी, टी हो गया, आर हो जाएगा, और यहाँ पर बिंदा देते चलेंगे, आई हो जाएगा, फिर जी हो जाएगा, जी के बाद ओ हो जाएगा, एन हो जाएगा। ओ हम लोगों ने पहले लिख दिया, तो इस ओ को नहीं लिखेंगे, इस जीरो को नहीं लिखेंगे। एम हो गया, एम के बाद ई हो गया, ई के बाद टी नहीं लिखेंगे क्योंकि टी हम लोगों ने पहले ही लिख लिया है। आर भी नहीं लिखेंगे क्योंकि आर हम लोगों ने पहले ही लिख लिया, तो यहाँ पर वाई हो जाएगा। यही हो गया आपका रोस्टर रूप में क्या, त्रिगोनोमेट्री। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि एक बार ही एलिमेंट के मतलब अवयवों को एक ही बार लिखते हैं, दो बार नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ई एक समुच्चय है जो बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय है। ये क्या है, एक समुच्चय है जो बेटर शब्द का क्या है, अक्षरों का समुच्चय। तो ई लिखेंगे रोस्टर रूप में, तो बी को लिखेंगे, फिर ई को लिखेंगे, फिर टी को लिखेंगे, फिर ई को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आर को लिखेंगे, क्योंकि टी लिख दिए हैं, ई लिख दिए हैं, आर लिखेंगे डायरेक्ट। यही हो गया आपका रोस्टर रूप में बनाना। समुच्चय निर्माण रूप में दिया था, हम रोस्टर रूप में बना दिया। अब रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण के रूप में कैसे बदलते हैं, यहाँ पर भी देखिए एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया कि अब हम लोग अभी सीख रहे थे कि समुच्चय निर्माण को रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं, हम रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण कैसे करते हैं। ये जो मैथ है, हम मैथ जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं पूरा बेसिक पर लेके चल रहे हैं कि बेसिक मैथ आप लोगों का छूटे नहीं। तो चलते हैं, अब ये रोस्टर रूप में दिया हुआ है, तो इसको समुच्चय निर्माण में देखते हैं। तो क्या है, ये 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। 3 6 9 12 मतलब ये सभी 3 के गुणज है, लेकिन एक लिमिट तक ले है। क्या है, 3 के गुणज तो अनंत तक ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिट है। तो ये एक समुच्चय है, ये क्या है, एक समुच्चय है जिनके अवयव x, और x क्या है, x जो है ये जरूरी है समुच्चय निर्माण के लिए, ये जरूरी है। x एक संख्या है, x 3 के गुणज है, x क्या है 3 का गुणज है, गुणज है जहां जहां 3 का गुणज कहाँ जाके, x जो है 12 से बराबर या छोटा है। ये बात याद रखना है, हरदम हम प्रयोग करेंगे 12 से बड़ा और बराबर। बड़ा और बराबर का अर्थ होता है जो x होगा या तो बराबर 12 के बराबर होगा या तो 12 से छोटा होगा। क्या होगा जी, 12 से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर 12 दिया है, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, 12 को लेके चलेंगे। और क्या है, ये हम लोग अधिकतम प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि 12 के बाद जो आएंगे x कभी भी 13 के बराबर नहीं होगा, 13 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि लिमिट कहाँ तक ले, 12 तक ही है। तो चलते हैं आगे। x जो है क्या है ना, यहाँ पर देखना होगा 3 के गुणाज है, और इसको अरेंज कर देते हैं। ये जो है क्या है, x है, क्या है, ये जो समुच्चय है वो x
एक्स 3n, जहाँ 3n के रूप में है, x क्या है 3n के बराबर है, और n क्या है नेचुरल नंबर है। n क्या है जी, n जो है नेचुरल नंबर के कैटेगरी में से आता है। n कहाँ से आता है, नेचुरल नंबर के कैटेगरी से आता है। और n जो है और n जो है एक से बड़ा या बराबर हो सकता है। n क्या हो सकता है, एक से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा क्या होगा, 4 होगा, और उसके बराबर भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 रखेंगे क्योंकि एक से ज्यादा होना चाहिए ना, और एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये होगा आपका। अच्छा, ये कुछ गलत है, अब देखते हैं आगे। तो इसको मानते हैं बी। बी एक ऐसा समुच्चय है जो दो के क्या है, घात के रूप में है। ये घात के रूप में है तो लिखेंगे बी समुच्चय x जो है, x वो बराबर है 2 के पावर n के रूप में, 2 के पावर n के रूप में है, जहाँ n जो है क्या है, नेचुरल नंबर से है। और नेचुरल नंबर से होने के कारण यहाँ पर लिमिट है 5 तक ले, तो लिखेंगे n जो है 1 से बड़ा या बराबर है n, और किससे बड़ा और बराबर है जी, 5 के बराबर है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि n जो हो सकता है 1 से लेके 5 तक हो सकता है, 1 2 3 4 5 तक हो सकता है, इससे ना ज्यादा ना इससे कम हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, यही है 5 के घात के रूप में है, तो लिखेंगे c जो है, c क्या है, एक समुच्चय है जो x क्या है, x बराबर है 5 की पावर n के रूप में, और और n जो है कहाँ है, n जो है नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या से है, जहाँ जहाँ n क्या है 1 से छोटा है बराबर। देखिए इसी प्रकार से चल रहा है n, और n क्या है कितना से छोटा है, 2 3 4, तो ये 4 के बराबर है। यहाँ पर देखते हैं ये 2 के गुणज है, ये क्या है 2 का गुणज है, तो लिखेंगे d जो है, d वो क्या है, x जो है, x वो x ये ये 2 का गुणज है, क्या है 2 का गुणज है, क्या है गुणज है। x क्या है 2 का गुणज है, तो गुणज है तो अनंत तक ले जाते रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब यहाँ पर देखने वाला बात है, ये 1 है और ये 4 है, उसके बाद 100 है, तो इसको लिखेंगे इसको बनाएंगे, तो चलो बनाते हैं। ये क्या है 1 है, तो लिखेंगे e एक समुच्चय है जहाँ x क्या है, वो x जो है 2 के 2 की पावर n के नहीं n की पावर 2 के रूप में है, क्या है के रूप में है, जहाँ लिखेंगे जहाँ क्या है n नेचुरल नंबर है, और क्या है n जो है वो 0 से बड़ा और बराबर है, क्योंकि नहीं 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 नहीं, 1 से बड़ा, क्योंकि एक का पावर 2 क्या हो जाएगा, 1 होगा, 1 से बड़ा और बराबर है, और 10 से भी बड़ा और बराबर है। 10 जो है n से बड़ा और बराबर है, क्योंकि 10 के पावर 2 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इसके आगे हमको बढ़ने का इसने इजाजत नहीं दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा देखने में हार्ड है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 5 4 है, 5 है, 5 है, 6 है, 6 है, 7 है। तो इसको देखो मान लेते हैं f एक ऐसा समुच्चय है जहाँ x जो है, x वो बराबर है किसके, n इंटू n प्लस 1, और n जो है क्या है नेचुरल नंबर है, और क्या है, और ये 1 से बड़ा है और बराबर n है, और किससे छोटा है जी, 6 से बराबर और छोटा है क्या है n, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे एक एक कर ले, एक एक 2 हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 4, तो यही बढ़ते चला जाएगा। यही आपका क्वेश्चन नंबर। अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बी जो है x एक पूर्णांक है, बी एक समुच्चय है, और x उसके अवयव को दर्शा रहा है। x किसको दर्शा रहा है, उसके अवयवों को। x एक पूर्णांक है जहाँ 1/2 माइनस में 1/2 से बड़ा है x। x क्या है
-1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है, मतलब 0.5 से बड़ा है। मतलब हमको माइनस में एक नहीं लेना है, माइनस में एक नहीं लेना है, जीरो से सीधे शुरू करेंगे। और क्या है, यहाँ पर x लिखते हैं, फिर x से बड़ा क्या है 4.5। तो मतलब हमको जीरो प्लस माइनस 1 2 3 तक ही 4 तक लेना है। तो बी क्या है, बी। तो बी एक समुच्चय है जिसके अवयव इस प्रकार से है, जीरो, पूर्णांक में जीरो आता है, प्लस +1 +2 +3 और +4। क्यों, क्योंकि माइनस में हमको हाफ तक ही जाना है, मतलब आधा तक, मतलब पूरा एक भी नहीं जाना है। तो यही हो गया आपका ये। अब देखो सी, एक्स एक पूर्णांक है जो x की पावर 4 बराबर और बड़ा है, मतलब हम x² को 4 के बराबर ले सकते हैं, लेकिन इसके आगे वाले नंबर को नहीं ले सकते। तो x का मान क्या आएगा, +-2, क्योंकि पूर्णांक है, मतलब इससे छोटा है। तो सी क्या हो सकता है, सी रोस्टर रूप में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 +-1 और +-2। ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बी, एक्स जो है वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं। 31 दिन नहीं आते, ये तो सबसे इजी है। क्या करेंगे आप इस तरह से, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप इस तरह से गिन लेंगे। ये जनवरी फरवरी, तो फरवरी लिख देंगे APB, शॉर्ट नेम में लिखेंगे फरवरी। मार्च अप्रैल, तो अप्रैल लिख देंगे APRIL, अप्रैल। अप्रैल के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो जून हो जाएगा। जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, तो ACP सितंबर। अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर हो जाएगा डायरेक्ट, नवंबर। इसको बंद कर देंगे क्योंकि दिसंबर क्या होता है, दिसंबर भी 31 दिन का होता है। तो ये हो गए ऐसे दिन, महीने के ऐसे दिन जिसमें क्या होता है 31 दिन नहीं होते हैं। 29 दिन भी होता है, 30 दिन भी होता है। ए ए जो है, ए क्या है, ए समुच्चय जिसके अवयव अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजक हैं। एक्स क्या है, व्यंजक है अंग्रेजी वर्णमाला के, जो के से पहले आते हैं। के से पहले व्यंजक क्या होंगे, तो ए इजकल टू हो जाएगा, ए इजकल टू क्या हो जाएगा, ए इजकल टू हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा BCD। ई नहीं लिखेंगे, एफ, क्योंकि ई क्या है, स्वर है, FGHJ, बस इतना ही है, क्योंकि जे के बाद के आता है और के से पहले वाला ही हमको लिखना है। ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि इसको रोस्टर रूप में लिखना है। x² + x-2 = 0 है, तो इसको हम लोग रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, देखो इस x को क्या करेंगे हम, इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे, इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे। x² + x, माइनस में x होना चाहिए, -x, और प्लस क्या हो जाएगा 2x, -2 = 0। माइनस में इसलिए कहें कि ये इससे घट जाएगा तो प्लस में x आ जाएगा, तो यहाँ पर x कॉमन है, तो यहाँ पर x बचा, यहाँ माइनस है तो माइनस, ये इधर बाहर आ गया तो 1, और प्लस में यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 है, दोनों में 2 एक जैसा दिख रहा है, तो 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस ही हो रहा है, 1 = 0। यहाँ पर x + 2 बचा, और ये आया तुम्हारा कितना, x - 1। तो यहाँ से अवयव क्या होंगे, x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 1 आ जाएगा, -2, और 1 हो जाएगा +1। तो हमको इन्हीं को लिखना है। तो मान लेते हैं कि b एक समुच्चय है जिसके अवयव क्या है, -2 और 1, यही हो जाएगा इसके अवयव। बात खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब है रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय, देखिए रिक्त समुच्चय वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय, समुच्चय जिसके, जिसमें चाहे जिसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, संख्या क्या हो, शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहेंगे, क्योंकि वो खाली होगा, कुछ नहीं होगा तो खाली ना होगा, रिक्त समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं है, ये एक समुच्चय है जिसके अंदर कुछ नहीं है, इसमें अवयवों की संख्या ये है। अब देखो इसको हम लोग इस रूप में दर्शाते हैं, इस सिंबल से दर्शाते हैं। ये सिंबल का नाम है फाई, फाई, इस सिंबल का नाम क्या है, फाई है। और हम इसको अधिकतम अब मैथ में यही पढ़ेंगे, 11th क्लास के मैथ में फाई ही पढ़ेंगे, रिक्त समुच्चय को। फाई का अर्थ है कि जो समुच्चय वो क्या है, खाली है, खाली है। अब देखो जैसे कि बी एक समुच्चय है, बी एक समुच्चय है,
क्या है, भी एक समुच्चय है जिसके अवयव क्या है, जिसके अवयव नेचुरल नंबर भी है ना। x जो है एक ऐसा संख्या है, एक ऐसा संख्या है जो 2 से बड़ा है x, और क्या है, इससे बड़ा है 3। तो 2 से बड़ा कोई संख्या हो और 3 से छोटा कोई संख्या होगा, तभी क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि x क्या है, 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है, और 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होता है। इसमें प्राकृत एक ऐसा नहीं, एक प्राकृत संख्या, इसमें लिखेंगे x एक ऐसा प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जो 2 और 3 के बीच आता है, 2 और 3 के बीच आता है। x क्या है, एक ऐसा प्राकृत संख्या है जो और 3 और 2 के बीच में आता है, तो ऐसा कोई संख्या ही नहीं है प्राकृत संख्या जो क्या आता हो, 2 और 3 के बीच में आता है। अब है नीचे देख रहे होंगे परिमित और अपरिमित समुच्चय। फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसे गिना जा सके, इनफाइनाइट मतलब जिसे गिना ना जा सके। रिक्त मतलब खाली, और फाइनाइट मतलब जिसे गिना जा सके, मतलब परिमित। परिमित मतलब फाइनाइट, फाइनाइट मतलब गिना जा सके। और परिमित इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब समझिए कि मतलब जिसमें अवयवों की कमी ना हो, मालूम ही ना कितना अवयव है, जैसे कि 3 के गुणज, 2 के गुणज और एक प्राकृत संख्या, इसमें अवयवों की संख्या मालूम नहीं होती है। चलो जैसे परिमित को परिभाषित करते हैं, वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय, समुच्चय जिसमें जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, अवयवों की संख्या निश्चित हो, क्या हो, निश्चित हो, उसे परिमित समुच्चय कहते, क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं, या फाइनाइट सेट कहते हैं, कहते हैं। और अपरिमित को लिखते हैं वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय, समुच्चय जिसमें जिसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या संख्या अनिश्चित हो, अनिश्चित हो। अनिश्चित का मतलब मालूम नहीं कि कितने उसमें अवयव हो, अनिश्चित हो उसे अपरिमित कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। रिक्त समुच्चय मतलब कोई भी उसमें क्या है, पद नहीं है। परिमित समुच्चय जिसमें क्या है, एक निश्चित अवयव है। अपरिमित मतलब जिसमें अनिश्चित, मतलब मालूम ही ना चले कि कितने क्या है, समुच्चय है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न को हल करते हैं। x एक नेचुरल नंबर है, में का है। x क्या है, नेचुरल नंबर में की संख्या है, जहां x -1, तो x का मान कितना हो जाएगा, x -1 है और x -2 है। इसमें x का मान क्या निकलेगा, 1 और 2 निकलेगा। बात सही है कि नहीं, तो लिखेंगे b एक क्या है, b एक समुच्चय है जिसके अवयव 1 और 2 है। b क्या है, एक समुच्चय है जिसके अवयव क्या है, 1 और 2 है, 1 और 2 है। तो ये क्या है, परिमित समुच्चय, क्या है, परिमित समुच्चय है, समुच्चय है। ये इसमें का है, यही क्लास में का बुक है, इसमें से मेन टॉपिक लिया गया है। बच्चों को लगेगा कि सर इसमें के आंसर देख के लिखवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं इधर पूरा बना चुका हूँ। देखो इसको पूरा रिकॉर्ड किया था, और रिकॉर्ड क्या हुआ, उसमें ऑडियो ही अच्छा नहीं आया यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन, यहाँ से शुरू करते हैं। क्या था, परिमित और परिमित पर थे, क्या थे, रिक्त समुच्चय, परिमित और परिमित पर। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इधर का है, उसी में का है। x जो है नेचुरल नंबर में से है, और x का मान क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो इसको हल करें। x स्क्वायर मतलब 4, x का मान कितना हो गया, +-2। जब भी समीकरण के रूप में कोई अति हो, मान हो, तो उसका आंसर प्लस माइनस में हो। अगर आपको पूछ जाए कि √4 का मान क्या होगा, तो 2 होगा, ऑलवेज 2। लेकिन वही x इक्वल टू √4 है, तो इसका मान क्या होगा, +-2 होगा। तो इसलिए इसका मान क्या है, +-2 है।
तो ये इसका मान के चलिए ए एक समुच्चय है, ए एक समुच्चय है जिसमें एक और दो आएंगे, क्योंकि एक ही दो मतलब क्या होगा, सिर्फ दो होगा। क्या होगा, सिर्फ दो। एक्स क्या होगा, सिर्फ दो होगा, क्योंकि प्लस में दो जो होता है वही प्राकृत संख्या है, क्योंकि दो क्या है, प्राकृत संख्या है। दो क्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। अब देखते हैं, x जो है नेचुरल नंबर में से है और x माइनस टू इजकल टू जीरो है, तो मान लेते हैं भी एक समुच्चय है। अगर इसको हल करते हैं 2x माइनस वन इजकल टू जीरो, ये हो गया 2x इजकल टू हो जाएगा 1, x इजकल टू हो जाएगा 1/2, 1/2 आया। 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं आया। x जो है नेचुरल नंबर में से नहीं है, क्या है, नहीं है, तो b क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा बेचारा, क्योंकि एक ही मान था x का और ये भी क्या था, नेचुरल नंबर में से नहीं है। x क्या है, नेचुरल नंबर में से नहीं है, तो ये हो गया रिक्त। और रिक्त b इजकल टू क्या हो गया, 5 हो गया। 5 मतलब रिक्त समुच्चय, 5 मतलब रिक्त समुच्चय। अब देखिए दो नंबर है, x जो है नेचुरल नंबर और x एक अभाज्य संख्या है। x क्या है, एक अभाज्य संख्या, तो मान लेते हैं c एक समुच्चय है जो नेचुरल नंबर के अभाज्य संख्याओं का संग्रह है। तो लिखते हैं 2, 3, 5, 7 डॉट 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 डॉट। अभाज्य संख्या कोई निश्चित नहीं होता है, तो ये क्या है, ये ये रिक्त समुच्चय है। लिखेंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय हमको बताना है कि रिक्त समुच्चय की अरिक्त समुच्चय, यह है परिमित समुच्चय। परिमित मतलब जिसमें निश्चित अंक हो। ये क्या है, ये हमको लिमिट नहीं दिया है कि x जो कहाँ तक ले आएगा, लेकिन सिर्फ कह दिया क्या है, x एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या हो सकते हैं जी, अनंत तक ले हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, c जो है अपरिमित संख्या हुआ। क्या, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय हुआ, ना कि संख्या। अपरिमित समुच्चय है, ये क्या है जी, अपरिमित समुच्चय। एक अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x जो है नेचुरल नंबर और x एक विषम संख्या है। फिर वही बात ऊपर वाला नीचे, तो इसको d लेते हैं। d एक समुच्चय जिसके अवयव इस प्रकार से हैं 1, 3, 5, 7 डॉट 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 डॉट। मतलब ये क्या है, अपरिमित है, क्योंकि हम लोग बता सकते हैं कि कितना विषम संख्या होता है दुनिया में, नहीं बता सकते। इसका मतलब क्या है, उसमें अवयवों की संख्या अनंत है, मतलब माना नहीं जा सकता है, इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट समुच्चय भी होंगे, क्योंकि जितने संख्या होंगे समुच्चय के अवयवों को उतना ही क्या होगा, समान समुच्चय। ऐसा समुच्चय लिखते हैं, ये कुछ ज्यादा ही ऊंचा हो जा रहा है। ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय ऊंचा नीचे हो गया। वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय जिस, वैसा समुच्चय जिसका, जिसके अवयव, वैसे दो समुच्चय, वैसे दो या दो से अधिक समुच्चय, वैसे दो या दो से अधिक समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या, वैसे समुच्चयों, समुच्चयों जिनके, जिसके समुच्चय, वैसे समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या, संख्या एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर हो, बराबर हो, उसे समान समुच्चय कहते हैं। समान समुच्चय कहते हैं, कहते हैं। अब देखो इसका उदाहरण, b एक समुच्चय है। b क्या है, एक समुच्चय है जिसमें अवयव 1, 2, 3 ये है, और कोई समुच्चय a है जिसके अवयव क्या है, 2, 1, 3 है। क्या ये दोनों अवयव बराबर हैं, तो इसको हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार से। एक जो अवयव है b में है, क्या एक अवयव a में है, तो हाँ एक अवयव a में है। हम लोग अवयवों को आगे पीछे ऊपर नीचे किसी प्रकार से भी लिख सकते हैं। अवयव को, इस समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयव को हम लोग किसी प्रकार से भी लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार से आगे पीछे ऊपर नीचे लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये दोनों में क्या है, बराबर है। ए इसमें भी है, एक इसमें भी है। दो क्या बी में है, तो हाँ बी में है। दो ए में भी है, तीन बी में भी है, और तीन क्या है, ए में भी है। इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों बराबर समुच्चय हुए हैं। क्या हो गया, बराबर समुच्चय। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन है इस पर, ये सभी एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। ए बी सी डी ई, ये सभी को अगर हम लोग क्या करते हैं, हल्का वे में लिख लेते हैं। ए को हम लोग वहीं रहने देते हैं, बी को हल करते हैं। एक्स जो क्या है, 15 से छोटा और 5 से बड़ा। क्या कोई ऐसा एक्स क्या है, 15 से छोटा है, मतलब 15 से बड़ा है, और क्या है,
5 से छोटा है, 5 से क्या है, 5 इससे बड़ा है, तो ऐसा कोनो नहीं होगा। तो ए भी रिक्त समुच्चय हो गया, ए क्या हो गया, रिक्त समुच्चय, और बी भी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, इक्वल टू रिक्त समुच्चय। ऐसे कोई भी अवयव नहीं होते हैं, तो जीरो अवयव होगा, अवयव ही नहीं होगा तो ये रिक्त होगा, यहाँ पर जीरो नहीं होगा, यहाँ पर रिक्त होगा, कुछ भी नहीं होगा, फाइव होगा या फाइव, ये हो गया। अब देखो सी क्या है, सी इस तरह से x माइनस फाइव, मतलब सी कितना हो गया, 5 हो गया। सी क्या आ गया जी, 5, मतलब यहाँ पर x माइनस फाइव इजकल टू जीरो, इधर प्लस में क्या होता है उधर माइनस में, इधर हल करते चलेंगे, x इजकल टू कितना हो जाएगा 5। अब चलते हैं डी के लिए, सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इजकल टू 25 है, एक्स स्क्वायर इजकल टू 25 है, तो ये क्या हो जाएगा, x इजकल टू प्लस माइनस 5 आएगा। तो डी क्या हो गया, डी हो गया आपका, दो गो में हो गया, अब एक प्लस में 5 और एक माइनस में 5। अब देखते हैं आगे क्या होगा, ई है, इस समीकरण का धन पूर्णांक मूल्य है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इजकल टू 0 है, ये 15 के रूप में तोड़ना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इजकल टू 0, यहाँ x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 5, और यहाँ 4 से 3 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 5 इजकल टू 0, यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं x का मान माइनस में 3 आएगा और x और प्लस में 5 आएगा, तो ई क्या हो गया, ई में सिर्फ धन लेना है, धन वाला क्या है 5 है, तो 5 को हम लेंगे तो ई का मान कितना गया जी 5। तो देखो सिर्फ क्या हुआ, सी बराबर आ गया ई के, क्योंकि सी और ई में 5 के अवयव है, बस यही होगा, यही सी और ई दोनों क्या हैं, दोनों समान समुच्चय हैं, क्या है, समान समुच्चय हैं, समुच्चय हैं, क्यों, क्योंकि यही दो मिले हैं। हाँ ठीक है, आंसर यही दोनों का दिया है, हम एक बार जांच कर रहे थे क्योंकि हमको लग रहा था कि सब बराबर है। तो यहाँ पर ए बराबर बी के क्यों नहीं है, क्योंकि बी रिक्त समुच्चय है, क्योंकि एक ए में जीरो है, ए में क्या है जीरो है, और बी में क्या है जी, बी में क्या है, बी में कुछ भी नहीं है, मतलब कोनो ऐसा संख्याएं नहीं है जो 5 से बड़ा, 5 से छोटा और 15 से बड़ा हो, ऐसा कोई सा संख्या है नहीं। अब यहाँ पर देखो बी बराबर सी नहीं है क्योंकि बी रिक्त है, बी बराबर सी नहीं है क्योंकि ये रिक्त है, हाई है रिक्त है, और ये 5 है। सी और डी नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है स्क्वायर, भाई हम बताए थे, अभी हमने बताया था क्या, कि अगर समीकरण के रूप में होगा तो एक्स का मान 2 आते हैं, एक्स के मान कितने आते हैं, 2 आते हैं, तो एक्स का मान 2 हो गया और ई बराबर 5 आ गया। इधर सॉल्व करते हैं, एक्स शब्द एलओ के अक्षरों का समुच्चय है और बी लोएल के अक्षरों का समुच्चय है, इन दोनों को समान समुच्चय के रूप में बताना है। तो लिखते हैं एक्स जो है एक समुच्चय है, और क्या हो गया ए, एक बार लिखेंगे एल लिखेंगे और ओ लिखेंगे और वाई लिखेंगे, ये हो गया, और बी में क्या लिखेंगे, बी जो समुच्चय है उसमें लिखेंगे एल ओ वाई ए, बस इतना ही, क्योंकि एल एक बार लिख चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ए जो है एक्स के अंदर है, तो हाँ एक्स के अंदर है, और ये बी के अंदर भी है, यहाँ पर बी के अंदर है कि नहीं, आगे पीछे किसी तरह से हम लिख सकते हैं। ये हो गया, एल जो है वो एक्स के अंदर है लेकिन एल बी के भी अंदर है यहाँ पर, और ओ एक्स के अंदर है और क्या है बी के भी अंदर है, ओ बी के अंदर भी है। उसी प्रकार y x के अंदर है, y जो है x के अंदर भी है, और y b के अंदर भी है, क्या है b के अंदर भी है। अतः x जो समुच्चय है बराबर है e के, x समुच्चय, x समुच्चय क्या है, x समुच्चय e के बराबर है या समान समुच्चय है। और यहीं पर ये देखो ए और बी के रूप में दिया हुआ है, तो ए के लिए हल करते हैं। ए क्या है, एक एन जो है, एन एक नेचुरल नंबर है जो जेड से नहीं, जेड मतलब पूर्णांक है, जेड मतलब जेड को पूर्णांक को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। पूर्णांक को किससे दर्शाते हैं जी, जेड से। तो पूर्णांक है जो एक्स जो है एन जो है एन स्क्वायर है, एन क्या है जी, फिर इधर पाई पढ़ेंगे एन स्क्वायर इजकल टू 4 लिख सकते हैं, और जो अंक आएगा ना वो 4 से पहले होगा, तो एन का मान क्या आएगा प्लस माइनस 2 आएगा, तो इसमें ए का जो समुच्चय होगा क्या होगा, 0 होगा,
प्लस माइनस 1 होगा और प्लस माइनस 2 होगा, क्योंकि हमको 4 से छोटा भी ले सकते हैं। और बी के लिए सॉल्व करेंगे, बी के लिए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इजकल टू 0 है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इजकल टू एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान आ जाएगा एक 1 और एक यहाँ पर x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 1 आ गया, यहाँ पर माइनस करेंगे 2 तो ये क्या आएगा x माइनस 1 इजकल टू 0, तो x का मान आ जाएगा 2 और x का मान आएगा क्या 1, ये दोनों आएंगे। एक b का मान क्या हो जाएगा 2 और 1 होगा, तो ये दोनों कते हुए बराबर नहीं होंगे, a इक्वल नॉट b, क्यों, क्योंकि a के अंदर क्या है, a 0 जो है a के अंदर है, 0 जो a के अंदर है और b के अंदर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा b के अंदर नहीं है, क्योंकि ये नहीं है तो नहीं का प्रतीक देंगे। तो अब हम लोग इसको कल पढ़ेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में हम लोग उप समुच्चय अधिक समुच्चय के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो हम लोग चलते हैं, मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।